सर्वप्रथम मैं महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, आदि माता भवानी शक्ति के चरणों में प्रणाम करते हुए, साहब हरिंद्रानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए, स्वर्गीय नीलम दीदी आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए, जयदीप महाराज जिस धाम में मैं भगवान शिव के चरणों में बैठ करके मेरे भाई बहन मैं अपने कथा को सुना रहा हूँ, ये मंदिर ये भगवान शिव का धाम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला बदलापुर थाना अंतर्गत नूरुद्दीनपुर गांव में भगवान शिव का ये धाम है। विश्वास जीवन में आदमी का भगवान पर होना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक जो करता है, ईश्वर जो करता है मेरे भाई बहन, वो जीवन में बहुत सूझ और बूझ करके करता है, और लोग अंत में दोषी मेरे महादेव को ही ठहराते हैं कि प्रभु ने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। क्योंकि दुनिया में जो कुदरत चाहेगा मेरे भाई बहन वही होकर रहेगा। एक नारी थी, नारी जो भगवान शिव के चरणों का बहुत बड़ी दासी रही, हर देवताओं के चरणों में उसका विश्वास रहा। अब उस माँ के साथ एक जीवन में बहुत बड़ी घटना घट गई। उस माँ के पास एक लौता संतान, एक पुत्र रहा, और महादेव की कृपा हुई कि एक दिन पुत्र खेलते खेलते दुनिया से नाता को तोड़ दिया। और माँ जब गई अपने लाल को उठाई तो उसका लोग बहुत बड़ा तिरस्कार अपमान करने लगे। बोले तुम तो महादेव को गुरु बनाई हो ना, तुम तो भगवान को मानती हो ना कि भगवान दुनिया में जो चाहेगा वही होगा, तो तेरे पुत्र को अगर प्रभु जी आवे तो कहीं वो मैया को बड़ी चोट लगी कि ये मेरे महादेव, ये मेरे जीवन में क्या हो गया, मेरे महादेव ये मेरे जीवन में क्या हो गया, मेरा बहुत बड़ा तो अपमान तिरस्कार हो रहा है। मैया आई भगवान के चरणों में लिपट करके रोने लगी कि महादेव, ये मेरे भगवान शिव, आपने मुझे धरती पर बहुत बड़ा अपमान का रास्ता बना दी। प्रभु मेरा अपमान लोग कर रहे हैं, मैं महादेव करूं तो क्या करूं। मैया ने रोने लगी। भगवान शिव की कृपा देखो ये क्या हो रहा है। मैया जिद कर बैठी कि महादेव मेरे पुत्र को आपको जिलाना पड़ेगा, तभी तो मैं दुनिया में जी पाऊंगी। महादेव हंस करके बोले करे माँ, ये महादेव की खेती है, जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबको जाना है। लेकिन मैया ने जिद कर बैठी कि मेरी श्रद्धा आपसे है, मेरा प्रेम आपसे, मेरी प्रीत आपसे है प्रभु। उसके बाद भी इस माँ के जीवन में इतनी बड़ी हानियां कैसे पहुंच गई। महादेव ने बोले ठीक है माँ, तुम घबराओ मत, अगर मैं दोषी हूं और आपका विश्वास मुझसे खत्म हो रहा है माँ, तो विश्वास को खत्म होने से पहले ये भगवान शिव की एक बात को माता तुम्हें मानना पड़ेगा। मैया ने बोली क्या महादेव। महादेव हंस करके बोले मैया तुम एक बार मेरी बात को मान करके दुनिया में हर घर जाओ, अगर जिसके घर कोई नहीं मरा होगा माँ, तो मैं तेरे इकलौते संतान को फिर वापस कर दूंगा, लेकिन विश्वास को मेरे चरणों से खत्म मत करो माँ। एक बार मेरी बात को मान लो, एक बार महादेव की बात को मान लो। मैया ने महादेव की बात को मान रही है भाई बहन। और जब मैया ने महादेव की बात को मान करके चल रही है, भ्रमण करने हर घर गई, कोई दिखाई पड़ा। मैया ने पूछी कि बताओ दीदी, महादेव ने मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया, मेरे इकलौते पुत्र को महादेव ने ले लिया, क्या कभी तुम्हारे घर कोई मरा है। मैया हाथ जोड़ी, कहे बहना अभी कुछ दिन पहले तो मेरा पति दुनिया से नाता तोड़कर चला गया, क्या भगवान से प्रीत करना बंद कर देंगे। मैया दूसरे घर जाती है, उनसे भी कही कि महादेव ने मेरे साथ बड़ा अन्याय कर दिया, मैं उनके चरणों की हमेशा पूजा किया करती थी, मेरा विश्वास को छोड़ लिया प्राकृतिक ने, महादेव ने। वो बोली करे बहना एक कौन सी बात है, दुख और सुख तो जीवन में आता है, क्या दुख आएगा तो तुम प्रभु से प्रीत को करना बंद कर दोगी, या महादेव की पूजा बंद कर दोगी। रे दीदी ऐसा मत करो, अभी कुछ दिन पहले तो मेरा भी पुत्र दुनिया से चला गया, लेकिन विश्वास तो हमारी वही है महादेव पर। मैया फिर दूसरे गांव में चल रही है,
जिस घर जिस गांव में जा रही है, कोई घर दुनिया में ऐसा नहीं मिला कि जिसके घर किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। वो मैया लाचार हो गई, आई, फिर महादेव से अर्ज करने लगे। महादेव जी प्रकट हो गए, बोले क्या मैया मेरा दोष है? मैया ने बोली नहीं महादेव, आपका दोष नहीं है, दोष तो मेरे कर्मों का है। दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं रहा कि जिस घर किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी की बेटी, किसी के माँ, किसी के बाप, तो हर घर दुनिया में मरा है। महादेव ने बोले तो ठीक है मैया, चलो पुत्र चला गया, पुत्र फिर मिलेगा, लेकिन आस्था प्रभु के चरणों से टूट जाएगी तो आस्था कभी जुड़ नहीं पाएगी। इस नाते मेरे भाई बहन, ये हमारी कथा आपको अगर पसंद हो इसे और तक शेयर जरूर कर देना और मेरी कथा को अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको एक एक रोज वीडियो डालता रहूं, आप तक सर्वप्रथम भक्ति में ज्ञान रस के लिए पहुंचती रहे। और एक कथा, ये सत्संग, भगवान के चरणों से ध्यान लगाना, प्रीत करना, ये जीवन में बहुत बड़ा सुखदायी होता है मेरे भाई बहन। इसी के साथ ये भगवान शिव का दास है जयदीप महाराज अपनी वाणी को विराम कर रहा है। फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान